करेंगे। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सहस्राहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 9। और इसके अंतर्गत अपना विषय है भेद और अभेद में अनुभूति की प्रक्रिया। हाँ, इसी पेज पे रखना है, इसी पेज पे। 206 पेज पे। ठीक है। कहाँ तक बात हुई थी? इसके नेक्स्ट पेज है कुशल भाई। कल बात आई थी ना कि वास्तव में तो ज्ञान में स्वप्रकाशकता ही हो रही है, पर उस स्वप्रकाशकता को पर प्रकाशकता कहना व्यवहार है। अब ये व्यवहार कब है? हाँ सही बात है, हमको भी पर जानने में आता है तो हमारा भी ये व्यवहार है। नहीं, ये तो मिथ्यात्व है। समझ में आई बात? क्या अंतर है दोनों में, व्यवहार और मिथ्यात्व में? व्यवहार उसको कहते हैं जिसको परमार्थ का ज्ञान हो, परमार्थ के ज्ञान सहित बात करे, परमार्थ को गौर करे और व्यवहार को मुख्य करे, तो व्यवहार कहलाता है। और जिसके ज्ञान में परमार्थ तो है ही नहीं, एकांत है, तो वो तो मिथ्यात्व है कि मैं तो पता नहीं कौन हूँ, या मैं तो स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, नार की हूँ, देव हूँ, और मुझे पर जानने में आता है। ये तो मिथ्यात्व है। ख्याल में आ रही है बात? स्वरूप समझने के बाद उसको ऐसा भान हुआ है, अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान में जो भी प्रतिभास है सो वो मेरा ही प्रतिभास है वास्तव में। लेकिन व्यवहार ने से कहते हैं कि पर का प्रतिभास, तो उसके ज्ञान में व्यवहार न बना। सत्य स्वरूप के ज्ञान के साथ में पर वो प्रतिभास तो है मेरा ही, और वो कह रहा है पर का, तो व्यवहार। समझ में आ गई बात? और स्व का तो ठौर ठिकाना नहीं, और कहता है कि मेरे को पर का ही प्रतिभास है, तब तो वो तो मिथ्यात्व है। क्लियर? पारुल बहन को टेंशन हो रही कुछ ऐसे करके। ठीक है, चलो। ज्ञान का प्रतिभास माने ज्ञानाकार। जैसा ज्ञ का आकार है वैसा ज्ञानाकार हुआ, उसका नाम प्रतिभास है। प्रतिभास मतलब जानना, प्रतिभास मतलब और कुछ भी नहीं, जानना। उस प्रतिभास को, जो प्रतिभास है ज्ञानाकार है, वो प्रतिभास है, उस प्रतिभास को ज्ञ का नाम देना व्यवहार है। पानी में शेर है कि नहीं? नहीं। तालाब में शेर गया पानी पीने, तो तालाब में शेर है कि नहीं? है ही नहीं। फिर भी कह रहे हैं कि पानी, पानी में तो पानी है, तो भी कह रहे हैं कि पानी में शेर है। ये व्यवहार है। अब देखो, इसी पॉइंट पे अपन समझ लो कि हम भी जाते हैं तालाब पे कभी पानी पीने, है ना? तो हमारा चेहरा भी झलक जाता है। दृष्टांत है, हमारा पानी हमारा ये नहीं, दृष्टांत है, ठीक है? तो हमारा चेहरा भी झलक जाता है। जब हमारा चेहरा झलका है तो हमें तो कभी नहीं लगा इसमें दूसरी अर्चना है। हमें तो नहीं लगता, झलक रहा है, अपन इधर है,
और चेहरा पूरा झलक रहा है। हमको नहीं लगता, शेर को लग गया। समझ में आ रही है बात? कंडीशन एक ही है। तो शेर को लगा तो फिर वो टेंशन में आ गया, फिर वो दहाड़ने लगा, तो उधर से भी इको साउंड आ रही है। समझ में आ रही है बात? अब कहने लगा कि ये तो मेरे ऊपर दहाड़ता है, जंगल के राजा के ऊपर दहाड़ता है। पॉइंट समझ में आया? तो अब ये दृष्टांत तो में दिखाई दे रहा है ना, एक समझदार और एक ना समझ। ऐसे ही अपने बारे में सम्यक दृष्टि के ज्ञान में भी सब झलक रहा है। उनको लगता ही नहीं है कि मैंने राग किया। उनको लगता ही नहीं है मुझे किसी ने कुछ बोला। समझ में आ रही है बात? उनको लगता ही नहीं है ये शरीर की क्रिया मेरी है, अच्छी है बुरी है। ख्याल में आ रही है बात? नहीं आ रही है? ऐसा। और अज्ञानी को क्या लगता है? मैंने अपन किया नहीं है। करते तो कौन करता है? ये वस्तु स्वरूप की प्रोसेस में होता है ना जीव, तो वो भी डेप्थ में जाते हैं ना, तो एक एक चीज धीरे धीरे पकड़ में आती। जब प्रोसेस में जा रहा है ना वो जीव, तो उसको खबर नहीं लगती कि कब मैं पर्याय पे ही खड़ा हूं अभी भी। सही बात है, अपन कहाँ करता है, सही बात है। ऐसे भाव हो गए, फिर हमने ऐसा विचार किया, फिर हमने एक उपाधि, ये सारी की सारी पर्याय की ही बातें हैं। सही बात है, फिर सही बात है, अपन तो ध्रुव ही हैं, सही बात है, अपन तो ध्रुव ही हैं। तो वो विकल्पात्मक ज्ञान में, मतलब जहां ये बात ही खत्म हो गई कि मैं आत्मा हूं। क्या बोला? जहां पर अब ये बिल्कुल अब कुछ बात ही नहीं बची। इस विकल्प की भी जरूरत नहीं पड़ रही कि मैं चीनी सामने रखी है। तो जब तक हम चीनी के स्वरूप को नहीं समझते, तब तक ये सब बातें चलती हैं। क्या बातें चलती हैं? चीनी सफेद होती है, चीनी मीठी होती है, गन्ने से बनती है, जिसमें डालो उसको मीठा करती है, इसके बहुत सारे वो बनते हैं। ये द्रव्य गुण पर्याय वाली है। मिठास तो पर्याय है, चीनी तो द्रव्य है। अच्छा, पूरा निर्णीत हो गई बात, है ना? अब सामने रखी है चीनी। अब इतने विकल्प रहते हैं, कुछ नहीं हो रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं ध्रुव हूँ, अब कोई बात ही नहीं बच रही। अब ये कहना भी नहीं बच रहा कि मैं ध्रुव हूँ। ये विकल्प भी नहीं बच रहा, मैं ध्रुव। समझ में आ रही है बात? सही बात है, ऐसे तो अशुभ भाव आ रहे थे मुझे साधना के। आज वहां से वापस लौट रहे थे, तो आज गाड़ी में यही विकल्प चलता रहा। साधना के नाम पर भी ज्यों का त्यों जानो, साधना मतलब ज्यों का त्यों जानो, ये सब विकल्पात्मक है। ये सब काय के लिए है? ओ ध्रुव हूँ। ये वचन भी नहीं बचा है, इसके लिए है कि मैं जीव नामक वस्तु हूँ, और जीव जीव में भी मैं ध्रुव हूँ। वो हुई साधना। जब तक विकल्प, तब तक तरलता है, लिक्विडिटी है, लिक्विड है, तब तक डेंस नहीं हुआ। ख्याल में आई बात? अब विकल्प की जरूरत नहीं है कि मैं ध्रुव हूँ। ये विकल्प है, तब तक पर्याय है। ठीक है, क्लियर हुई बात? वो डेप्थ में चलते चले जाते, डेप्थ में जाते। हाँ, भाई साहब के प्रवचनों का ऐसा, एक दिन मैंने ऐसे एक स्लिप भेजी चर्चित भैया को। उस दिन का जो प्रवचन था उनका, वो रिकॉर्ड, मतलब उनका तो रिकॉर्ड होता नहीं है, उनको कोई यूट्यूब पे भी डालते नहीं है जैसे। लेकिन बहुत ही वो क्या होता है, मार्मिक तो सभी होते हैं,
लेकिन अपनी घंटी बजती है ना तो वो मार्मिक कहलाता है। भाई साहब बार बार बोले ना कि गेयाक्रांत पना खत्म हो गया। गेयाक्रांत समझ में आ रही है? गेयाक्रांत समझ में आ रही? किसे कहते हैं? ज्ञान में कोई भी गे झलका। और वो किस प्रोसेस में चला गया? शुभ गे झलके, कुछ मंद कषाय रूप भाव झलके, जिसको हम अच्छा मानते हैं, मिथ्या दृष्टि जिसको अच्छा समझता है ना, वो झलक जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छा जी। अशुभ झलके ना, कुछ भी अशुभ भाव या कुछ कुछ विकारी भाव, कुछ विषय भोगों के भाव, है ना, जी। तो वहां से थोड़ा ट्विस्ट होने लगता है। अरे छोड़ो छोड़ो, बेकार है, कुछ नहीं है। क्योंकि अपन तो अब समझने चले हैं ना अपने को कि भाई हमें मोक्ष मार्गी होना है। इसी का नाम भयाक्रांत है। हम्म, झलकने दो ना, क्या फर्क पड़ेगा? समझ में आई बात? जी। कोई पाप प्रणाम झलक झलक गया तो समस्या क्या है? मैंने तो निर्णय किया है ना, एनी कंडीशन में तो ध्रुव हूँ। और वो झलक रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है जिसकी झलकन है। झलकने पर भी मैं प्योर ज्ञान स्वरूप हूँ। और वो मेरे में कोई बिगाड़ता नहीं है। खोटा पाप का भाव मेरे में कोई बिगाड़ता नहीं है। कर्तृत्व बुद्धि में ऐसा लगता नहीं अपन को कैसे भाव आ गए, अपन को खराब भाव आ गए। अपन को कहाँ है? अपने को कहाँ है? नहीं नहीं हटाओ, अपन को तो साधना करनी चाहिए। छोड़ो छोड़ो, मैं तो ध्रुव हूँ। समझ में आई बात? नहीं आई इसका आप। नाम है नहीं आई बहन। भयाक्रांत होना। एक मिनट बहन जी। नहीं आई ये हम्म। बात मेरे को रोज, ये आप रोज कह रहे हैं ये बात, और रोज मैं यही विचार करती हूँ ये ऐसा क्यों हो गया। और आप रोज हम्म। बता रहे हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा कि आपके प्रवचन में ये नहीं आएगा। रोज हम्म, बात बता रहे हैं, और फिर भी मेरे को ये बात अभी तक जम ही नहीं रही है। फिर वो आ जाएगा, अरे ये कैसा भाव आ गया, ये तो बंध का कारण हो गया, तो पाप बन गया। यानी ये हम्म। भाव आए बिना मेरे रहते नहीं, मैं बार बार सोचती हूँ, रोज मैं सुन रही हूँ, दो दो बार सुन रही हूँ, फिर भी क्यों नहीं। एक ध्रुव 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 आप कहते हो रोज, पर समझ में ही नहीं आ रहा। और एक ये भी मेरा प्रश्न था, आकुलता, विकल्प और कल्पना, तीन चीज है, तो इनमें एक ही बात है कि और कुछ है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा है। सुनो, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है हाँ। कि हम आगम से जब तक निर्णय नहीं करते, आश्रव का आश्रव रूप निर्णय नहीं करते, हम्म, जीव का जीव रूप निर्णय नहीं करते, तो निर्णय के बिना ऐसे विकल्प ही आते हैं कि वो पाप भाव आ कर दिए, पाप भाव क्यों आ गया, हमें बंद हो जाएगा। पाप भाव आएगा तो बंद नहीं होएगा? अरे दोनों होगा। दोनों ही सुनो आश्रम सुनो है, वो ध्यान भी से। भाव आ जाते हैं कि दोनों ही आश्रम सुनो है। सुनो, हम्म। होगा, हम्म। लेकिन भयाक्रांत नहीं है और अपने को जीव जानता है तो अनंत नहीं हो। अनंत इतनी नहीं। बात अच्छा। बड़ी बन जाए। हम्म। यदि हम्म। पाप परिणाम उत्पन्न हुआ हम्म। तो पाप परिणाम का बंध तो होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। अनंत आप दोनों लेकिन नहीं ये है। पाप भाव मैंने किया, मैं ही हूं, मेरे लिए खराब है, मुझे ही बंद कर देगा। नहीं। हम्म। इससे एक अलग अलग बंद चल रहा है मिथ्यात्व का, अनंत। दो बंद चल रहे हैं, एक अच्छा। मिथ्यात्व का बंद हम्म। और एक कषाय का। दो हम्म। बंद चल। हाँ। जो बराबर। मिथ्यात्व का बंद है ना वो बड़ा बंद है। हम्म। मिथ्यात्व दूर होने के बाद भी पाप भाव चलता है, सम्यक दृष्टियों को चलता है। हम्म, क्या कहा? हम्म। हमको जरा जरा सी बात जानने में आ जाए ना, जरा जरा सा विकल्प, हम्म। तो ऐसा लगने लगता नहीं तो ये तो पाप भाव है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुमने अकर्तृत्व को छोड़ दिया, महापाप कर दिया। ये महापाप है। वो जो पाप परिणाम मान लिया, ऐसा झूठ बोलने का भाव आ गया, मायाचारी का परिणाम आ गया, आ गया किया नहीं, आ हाँ। गया किया हाँ। नहीं, हाँ। हाँ। आ गया किया नहीं, आ हम्म। गया किया नहीं, नंबर एक। दूसरी बात, वो ज्ञान में झलकई तो है, मुझे खराब कहाँ करता है? समझ आ रही बात? हम्म। अब मुझे बंद हो जाएगा तो आपने मैं कौन हूं ये निर्णय नहीं हुआ है।
इसलिए ये बार बार आता है। और ये निर्णय हो गया कि ऐसा होने पर भी ये अपने, अरे सम्यक दृष्टियों को कैसे भाव होते जरा बताना। चौथे गुणस्थान में कैसे कैसे भाव हो जाते, सोच सकते य- हो। यज्ञ के हाँ भाव। भीम हाँ ने कीचक को ऐसा तोरई की तरह चीर दिया। हमने ऐसे चीरा है कोई को? हमें ऐसे भाव आए चीरने नहीं। किसी को? सम्यक दृष्टि को आ गया। समझ में आ रही है बात? हम्म गुरुदत्त मुनिराज ने, वो शेर तंग कर रहा था, गुफा में घुस गया, आग लगवा दी। क्या करवा दी? तदवा मोक्षगामी, और आग लगवा दी। संगी पंचेंद्री शेर। ऐसे भाव आते हैं आपको? नहीं बोलो। नहीं, तो उनने उनने किए कि हमने किए? उनने भी बात पाप और पुण्य की नहीं है, बात यह है कि आप अपने को ध्रुव निर्णय कर रहे हो कि नहीं कर रहे। पूरी समय शक्ति इसी में बेकार चली जाती है कि हम अशुभ नहीं करें, शुभ करें, सही अच्छी क्रिया करें, नहीं करें। तो वो पूरा उपयोग कहाँ लग जाता है? उन शरीर की अजीव में और आश्रम में, और जीव तत्व के पास आता नहीं। पूरी समय शक्ति कहाँ लग रही है? धर्म समझने के, धर्म करने से पहले भी उधर ही लगा था, और अब धर्म के नाम पर भी उधर ही लगा है। निर्णय नहीं करता कि मैं कौन हूं। इसलिए ये झंझट बनी रहती है बार बार। और कोई बात नहीं, योग्यता आती है तभी निर्णय होता है। बस मार्ग में लगे रहो, स्वरूप को समझते रहो, काल लब्धि पकेगी। सम्यक दर्शन तो काल लब्धि पे होता ही है, तत्व निर्णय भी काल लब्धि आने पे होता है। इसलिए भयभीत नहीं हो। भयभीत भी नहीं होना, सही बात है, हमारी काल लब्धि नहीं आई। अरे काल लब्धि पर्याय की नहीं आई है, मैं तो अभी भी ध्रुव हूँ। मुझे कुछ समय में नहीं आ रहा तो अभी ध्रुव हूँ। क्या बोला? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उल्टा सीधा समझ में आ रहा, परिणाम बिगड़ जाते। पाप क्यों हो जाता, फिर हम सोचते हैं कि ये पाप बंद होएगा। अब कुछ जो कुछ भी किया, मैं तो भी ध्रुव हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पर मैं ध्रुव हूँ, भगवान ने कही है। ख्याल में आ रही है बात? हाँ ऐसा, और इसी पर टिके रहो बस। मिथ्या दर्शन होने पर भी ध्रुव ही हूँ, सम्यक दर्शन हो जाएगा तो भी ध्रुव ही हूँ। उसी एक पे टिके रहो बस। ठीक है। एक बात हो, दूसरा प्रश्न इनका बहुत अच्छा है। क्या क्या पूछा? कल्पना, हाँ विकल्प, और तीसरा क्या? हाँ, कषाय, आकुलता। कोई था। देखो, सबसे पहले कल्पना समझो। कल्पना ज्ञान की पर्याय है। कल्पना क्या है? हम्म ज्ञान में होती है कल्पना, सम्यक कल्पना, मिथ्या कल्पना। हम्म और कल्पना का एक दूसरा नाम भी है भेद। भेद कल्पना। हम्म ये सम्यक ज्ञान में होती है भेद कल्पना। कल्पना मतलब वो वाली कल्पना नहीं, सपोज वाली नहीं, झूठी झूठी कल्पना नहीं। सम्यक कल्पना भी होती है। तो ये जो है ना, अभी कल्पना कर रहे हैं ये वस्तु हमारी है, कहीं चोरी नहीं चली जाए, हमारा घर ऐसा बन जाए, फिर अपन ऐसा करेंगे। तो ये जो कल्पना है ना, ये सारी, ये कल्पनाएं होती हैं ज्ञान की पर्याय में, अज्ञान में, मिथ्या ज्ञान। और सम्यक ज्ञान में भी कल्पना होती है। कैसी? भेद कल्पना, अभेद कल्पना। कल्पना मतलब विचार, विकल्प, विचार। हम्म ठीक है। भेद, हम्म भेद से देख रहा है वस्तु को, तो भेद कल्पना। काय के लिए भेद कल्पना? अभेद के स्वरूप को समझने के लिए। भेद कल्पना किस लिए? ये नयों के प्रकरण में मिलेगा आपको, ये भेद कल्पना, भेद कल्पना। ठीक है। तो कल्पना मिथ्या हो, सम्यक हो, दोनों ज्ञान की पर्याय हैं। ये हम्म ज्ञान में ही होते हैं। हम्म, बात हो गई। दूसरी हाँ बात हो गई विकल्प। विकल्प भी, विकल्प भी ज्ञान की पर्याय है। और विकल्प चारित्र की पर्याय को कॉमनली कहते हैं रूढ़ी से। विकल्प मतलब चारित्र गुण की विकारी पर्याय, लेकिन विकल्प मतलब ज्ञान की पर्याय भी होता है। और ज्ञान सदा सविकल्प होता है।
यहाँ विकल्प के दो अर्थ हैं। एक विकल्प का अर्थ है राग द्वेष, और ज्ञान की बात चलेगी तो ज्ञान के विकल्प का अर्थ है सबको भेद भेद करके जान लेना। दर्शन उपयोग कैसा होता है? हम्म निर्विकल्प। हम्म ज्ञान उपयोग कैसा होता है? सविकल्प। हम्म इसे टोडरमल जी ने लिखा है वहां पे निश्चयवासी के प्रकरण में। कोई निर्विचार होने का नाम तो निर्विकल्पता नहीं। ज्ञान में बहुत लोग ऐसा ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसा अनुभव करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं कि ध्यान तब होएगा जब ज्ञान में कोई विकल्प नहीं बने, कोई कोई गे बने ही नहीं ज्ञान में। ज्ञान हम्म में कोई गे नहीं बने हम्म तो ध्यान हो जाएगा। तो वो ज्ञान में से गेयों को हटाना चाहते हैं। और ज्ञान का नेचर नहीं है, ज्ञान में कुछ ना कुछ तो झलकेगा ही। तो ऐसे ज्ञान का जो बाई नेचर है वो कैसा है? ज्ञान सविकल्प। लेकिन विकल्प नाम सुनते से ही क्या क्या समझा जाता है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय विकल्प। हम्म ठीक है, तो विकल्प भी शब्द एक है और एक शब्द के अनेक अर्थ। जैसे ग्रहण शब्द बोलते हैं ना, ग्रहण का अर्थ हम्म, आप प्राप्त भोजन कर। ग्रहण करो, तो ग्रहण का अर्थ क्या होगा? भोजन ग्रहण करो, भोजन के ऊपर बैठ जाओ। और आसन ग्रहण करो मतलब आसन को खाओ। एक ग्रहण का अर्थ है बैठना, एक ग्रहण का अर्थ है खाना। ऐसे एक विकल्प का अर्थ है ज्ञान का, ज्ञान में गे बनना। हम्म वो उसका नेचर है। सब केवली परमात्मा का ज्ञान कैसा है? सविकल्प। जब ये वाली बात पता नहीं थी वो को वो पूरा पृथ्वी ज्ञान होता है ना, तो बैक की मेमोरी को सामने रख देता है। सोनागिरी जी में शिविर लगा था, और प्रदीप सर और हम लोग सब ट्रेन में से वापस लौट रहे थे। जानते होंगे झांझरी परिवार से प्रदीप सर है ना, प्रदीप झांझरी जी। फिर लौट रहे थे, तो उनके मुंह से मैंने पहली बार ये सुना था कि केवल ज्ञानी परमात्मा का ज्ञान भी विकल्पात्मक है। जैसे झटका सा लगा कि ये क्या बोल रहे, केवली परमात्मा का के विकल्प, उनको थोड़ी विकल्प होते हैं। तब उन्होंने समझाया कि ऐसा यहाँ पे ज्ञान का विकल्प मतलब ऐसा ऐसा होता है। तब तब बात हुई, अरे अच्छा, ये तो हमने विकल्प के नाम पे क्या फिक्स है? सारे तो उनकी बिगाड़ी पर यार। हम्म ठीक है, तो विकल्प में दोनों लेना। अब ये हम्म, आपकी जिम्मेदारी है कि कब हम किस विकल्प का अर्थ क्या समझें। हाँ ठीक है, अब रही बात आकुलता, तो आकुलता तो प्योर चारित्र गुण की विकारी पर्याय है ना। उसमें भी चक्कर है, इसमें भी एक चक्कर है कि आकुलता सुख गुण की विकारी पर्याय को भी आकुलता कहते हैं। कोई कोई दो दो गुणों को अलग अलग देखे ना, चारित्र गुण और सुख गुण को अलग अलग देखेगा, तो हम्म चारित्र गुण की पर्याय है अस्थिरता, और अस्थिरता से हुई आकुलता। तो ऐसा भेद रूप भी वर्णन आता है। तब वहां सुख शक्ति की परिभाषा क्या है? अनाकुलत्व अना लक्षणम। हम्म है ना ऐसा। तो आकुलता कभी सुख गुण की विकारी पर्याय को भी कहा जाता है। तो हमको सारी विवक्षाएं ख्याल में रहनी चाहिए। अब कोई विद्वान बोले कि आकुलता मतलब सुख गुण की विकारी पर्याय, ये भी बहुत सारी दांव पे से लगा लगा के आए हैं। तब भी ये भी बहुत चलता था। भैया ऐसा बोलते थे कि वो क्या बोलते हैं, चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है वो ही आकुलता है। और कोई विद्वान ऐसा बोलते थे कि आकुलता सुख गुण की विकारी पर्याय। और टोडरमल जी ने लिखा है, क्या लिखा है टोडरमल जी ने? दुख से आकुलता होती है, ऐसा दुख से आकुलता। तो दुख अलग चीज, आकुलता अलग चीज। तो ऐसी बहुत सारी विवक्षाएं मिलेंगी तरह तरह से। तो हम्म उसमें टेंशन की बात नहीं है। अब ये बताओ, दादा को फोन लगाया, फिर दादा से पूछा, दादा कोई लोग ऐसा बोलते हैं चारित्र गुण की विकारी पर है, दादा समझ गए?
डॉक्टर हुकुमचंद जी बारिल साहब। तो दादा को पूछा, दादा कोई कहता है 4 गुण की विकारी पर्याय ही वो है आकुलता, और कोई कहता है तो गुण की पर्याय आकुलता। तो उन्होंने कितना बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने बोला घटित तो दोनों हो जाएंगे, लेकिन अगर एक गुण की पर्याय पे ही हम अस्थिरता भी लगाएं और उसी पे आकुलता लगाएं तो अनंत गुण कैसे बनेंगे, अनंतता कैसे सिद्ध होगी। समझ में आ रही है बात। ऐसे आप बहुत सारी शक्तियां देखोगे ना, बहुत सारी, तो ज्ञान पे घटित हो जाएंगी, तो अनंतता कैसे सिद्ध होगी। तो अनंत गुण है तो अनंत को अलग अलग देखो, क्या प्रॉब्लम है। वो अनंत ऐसे भी नहीं है कि बिखरे बिखरे। तो अब एक विभुत शक्ति है, एक गुण का एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में, ज्ञान में ही अस्तित्व शक्ति, ज्ञान में ही विभुत शक्ति, ज्ञान में ही प्रदेशत्व शक्ति, ज्ञान में ही प्रमेय, सब ज्ञान में घटित हो जाएंगे। 6 की 6 शक्तियां ज्ञान में घटित हो जाएंगी। ये दादा का आंसर था। स्यादवाद से काम चलाओ, बढ़िया स्यादवाद है ना अपने पास, हर विवाद का हल हो सकता है स्यादवाद के द्वारा। ठीक है, क्लियर होगी बात। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अभी आप आप कौन हो, कम बहुत ज्ञान के ज्यादा ज्ञान वाले, बोलो। अभी आप अज्ञानियों के सम्यक ज्ञानी हो। ज्ञानी, ज्ञानी मात्र। सम्यक और मिथ्यानि ज्ञान, ज्ञान ज्ञान। बस मैं तो ज्ञान हूं अकेला ध्रुव, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान पर्याय है, सामान्य ज्ञान मैं हूँ। सामान्य ज्ञान मतलब क्या है, तो मिथ्या ज्ञान ही अब जो बना रहेगा तो बना रहेगा, हमें कोई लेना देना। समझ में आई बात। हम्म ऐसा। बहन, केवली भगवान का ज्ञान सविकल्प जो बोला, बताओ तो सही उसको। क्यों? बता दिया ना, हाँ, बता एक दिया बार फिर ना, से। ज्ञान में सदा गे बनते हैं। उस ज्ञान का नेचर गेयों को जानने का है, ज्ञान का नेचर ही है ज्ञान में गे बनना, इसलिए उसको सविकल्प कहते हैं। दर्शन उपयोग में कोई गे नहीं बनता, सामान्य प्रतिभास होता है, उसको निर्विकल्प कहते हैं। बस अभी अभी चर्चा हो तो गई पूरी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। अब विकल्प निर्विकल्प ज्ञान में, ज्ञान दर्शन में हो गया। अब यही विकल्प निर्विकल्प 4 की परिणति में घटित होते हैं। राग देश को विकल्प कहते हैं और वीतरागता को निर्विकल्पता कहते हैं। तो ये अलग है, वो अलग है। शब्द थोड़े हैं ना, शब्द थोड़े हैं, भाव बहुत है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अभी वो भी उदाहरण दे दिया ग्रहण का। शब्द एक ही है, अलग अलग भाव है, कब क्या समझना। ज्ञान को बोलते हैं ज्ञान ग्रहण करता है, तो ज्ञान कैसे ग्रहण करता है, जानता है, और जानने का नाम ग्रहण है। ग्रहण का अर्थ ज्ञान के केस में लगाओगे तो क्या लगाओगे, जानना। जानना। ठीक है, ऐसा। चलो आगे पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम उसका नाम ये नहीं रखते तो ये पता नहीं चलता कि ज्ञान का विषय क्या है। ये चर्चा हो गई थी क्या, मेरे ख्याल से। ये भी तो व्यवहार कथन है, लेकिन कहने के लिए ज्ञान का विषय कहना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ज्ञान का कोई विषय ही नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान है, उसके साथ किसी चीज को लगाना, इसी का नाम व्यवहार है। एकांत लगाना तो मिथ्या है। ज्ञान का विषय ऐसा हमने बोला, लेकिन ज्ञान तो निरपेक्ष है। पानी तो निरपेक्ष है, पानी में पेड़ झलक रहा है, पानी में पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया तोते झलक रहे हैं, उसमें पत्ते झलक रहे हैं, उसमें लोग झलक रहे हैं। तो पानी के कितने विषय हैं, कुछ नहीं। अपन ने एक उसमें से लोटा भरा, तो लोटा भरने के टाइम पे उसमें चिड़िया का प्रतिबिंब भी आ गया लोटा भरने। तो कितनी चिड़िया है उसमें पानी में, पानी है। पी नहीं सकोगे आप। पी लोगे चिड़िया वाला पानी, बोलो। नहीं। चिड़िया वाला पानी नहीं, चिड़िया वाला पानी पियोगे तो पाप पड़ेगा, और पानी पानी देखोगे तो धर्म होएगा।
ऐसे ही इस ज्ञान में किसी भी गे को देखोगे तो अनंत पाप पड़ेगा मिथ्यात्व का, और इस ज्ञान में सिर्फ ज्ञान देखोगे तो धर्म हो। और कुछ नहीं है धर्म, पूजा पाठ दया दान अधर्म है। एक दिन चर्चा करने वाले, मैं थोड़ा सा लिख लूं, अभी इसलिए इंतजार कर रहे हैं। औदिक भाव है क्या, है औदिक भाव क्या है बंध भाव, समझ में आ रही है बात। ये पाप है, ज्ञान में किसी चीज की स्वीकृति होना पाप है, और अनंत पाप है। वैसे ऐसे बोलते, एक गिलास में वो डाल दिया, चीनी खत्म हो गई तो दिवाली पे वो चीनी का वो घोड़ा डाल दिया। अब अपन ने चीनी ऐसे पानी वो दूध पिया, दूध पिया, तो घोड़ा लात मारेगा कि नहीं, बोलो। अरे होए तब मारे ना वो। दूध में घोड़ा देखोगे तो पाप पड़ेगा, दूध में चीनी देखोगे तो धर्म होए। समझ में आई बात। बच्चे ऐसा करेंगे, तेरे गिलास में कौन आई चिड़िया, तालाब में से पानी भरा, तेरे गिलास में कौन आई चिड़िया, ओ मेरे गिलास में तो तोता, मेरे गिलास में तो पत्ते। बोलो किसके गिलास में क्या है, कुछ नहीं। ऐसे विचार करो, ज्ञान का विषय कौन है, स्वर्गे कि परगे। गायक। बोलो ज्ञान का विषय कौन है, स्वर्गे कि परगे, पत्नी बच्चे। ज्ञान में कौन है, पत्नी बच्चे हैं कि राग है, पाप है कि पुण्य है कि वीतरागता है, बोलो क्या है। प्योर शुद्ध निखालिस ज्ञान है। तो कुछ खूब खूब मेहनत करो इस बात पे। और पता है गलती क्या होती है, हम्म, गलती क्या होती है, सही बात है, अपन इतना समझ रहे हैं तो भी चालाकी का भाव आ गया। यही बस, ये उल्टा रास्ता। कौन सा रास्ता है ये, हम्म, उल्टा, अपोजिट ट्रैक पे चले गए। समझ में आई नहीं आई, कौन से ट्रैक पे चले गए, अपोजिट हम्म, ट्रैक पे हम्म, चले गए। वो विचार करो अच्छे से, बढ़िया, काय के लिए, विचार के लिए नहीं, निर्णय बनाओ, ज्ञान का कोई विषय नहीं होता। ज्ञान तो निरपेक्ष है, तो उसका विषय कौन हो गया, कौन हो गया, ज्ञान का विषय कौन हो गया, कोई विषय नहीं। लेकिन हमने ये बताने के लिए कि ज्ञान ने जो चित्र बनाया वो निरर्थक नहीं है, बल्कि वो सार्थक है, क्योंकि वैसा ये जगत में है। विद्यमान है। तो ज्ञान का चित्र जानन भाव रूप है। हाँ, हम्म, जानन भाव रूप है सारा। और ज्ञेयों के चित्र तो अपने आकारों के मुताबिक हैं। हम्म, ये पूरी चर्चा अपनी हो गई थी, है ना, हम्म, रिपीटिशन हो रहा है। कोई बात नहीं, उसी विषय को पक्का करो। हम्म, तो वो तो जड़ चेतन जैसा भी है, जैसा द्रव्य गुण पर्याय वाला है, वैसा का वैसा द्रव्य गुण पर्याय इधर ज्ञान में भाषित होता है। वह गे नहीं, वैसा हम उसको वह कहते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए चित्र किसका है। क्योंकि अगर हम सिर्फ निश्चय से उत्तर देते रहेंगे तो ज्ञान ही जानने में आया और कुछ नहीं, कोई लोकालोक जानने में नहीं आया, ये उत्तर होगा। और उससे फिर सर्वज्ञता का और सबका परिहार हो जाएगा, द्वादशांग का परिहार हो जाएगा, कुछ नहीं रहेंगे। बस, व्यवहार का कथन क्यों किया जा रहा है, पर की सिद्धि हो रही है, हम्म, सर्वज्ञता की सिद्धि हो रही है, हम्म, द्वादशांग की सिद्धि हो रही है। भगवान बता रहे हैं कि 3 लोग हैं, भगवान ने बताया 3 लोग हैं, उधर 3 लोग वैसा है भी। हाँ, सच्ची वस्तु तो है। दिव्य धनी का भी कमाल कोई थोड़ा थोड़ी है। हम्म, देखो दिव्य धनी का कमाल कैसा है। भगवान सुमेरु पर्वत को देख के बोल नहीं रहे, क्या उनके ज्ञान में ये फैसिलिटी नहीं है कि हम अकेला सुमेरु पर्वत को देख के हिसाब लगा लें कि ये कितना ऊंचा है, कितने योजन का, आइडिया।
एक दो तीन चार पांच छह, फैसिलिटी नहीं है उनके ज्ञान में, क्योंकि उनको लोकालोक एक साथ झलकेगा। और अरे हाँ हाँ, पहले पढ़ा था, छदमस्त थे जब, तब पहले पढ़ा था कि सुमेरु पर्वत ऐसा है। सही में बिल्कुल वैसे ही निकला ये तो। भारवी गुड़स्थान तक तो सुमेरु पर्वत दिखा नहीं कोई को। सुमेरु पर्वत कब दिखा? केवल ज्ञान होने पे, है ना। तो हाँ बिल्कुल वैसा है, सही में अब सबको बता दूं मैं। ना आश्चर्य है ना भाव है, वरना बताने का भाव है। हम्म। फिर भी दिव्यधनी वैसी खिल रही है जैसा सुमेरु पर्वत है। आप देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध, दिव्यधनी कैसी खिल रही है। न तो वे नापा है उन्होंने, न तो उन्होंने नापा है, और न बताने का भाव है। और इधर दिव्यधनी खिल रही है, और इधर वैसा का वैसा सुमेरु पर्वत, बताने का भाव नहीं है, देख है नहीं रहे दिव्यधनी खिल रही है। देखो आप अपने से भी देखो, अपने से भी, अपने आप से भी देखो। ऐसा नहीं कि ये महिमा कोई सर्वज्ञ भगवान की है, हमारी भी ऐसी महिमा है। बोलो कैसे? ए लिखने का भाव आया, ए, हम यहाँ तो भाव आता है, ए लिखने का भाव आया। वो भाव कर्म को स्पर्श करता नहीं, वे कर्म हाथ को स्पर्श करते नहीं, हाथ पेन को स्पर्श करता नहीं, पेन पेपर को स्पर्श करता नहीं। फिर भी ए लिखने का भाव है तो ए ही लिखता है, ए लिखने का भाव है तो सी नहीं लिखता। देखो कैसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध, समझ में आ रही है बात। और हम सारा बीच का जो फ्रैक्शन है ना, फैक्टर्स, एक 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 को ब्रेक करके सीधा बोलते हैं हमने ए लिखा। ए लिया, हमने सोचा था, हमने वही लिखा, जो हमने सोचा था ना वही लिखा। तुमने सोचा वो नहीं लिखा। अब उपादान निमित्त लगा, उपादान, ये ए लिखा पेपर में, उपादान किसका है? स्याही का, पेन का, हाथ का, किसका उपादान है? कार्य कहाँ पे हुआ? कार्य बोलो, कार्य कहाँ पे हुआ? अनम्यूट करके बोलो पेपर पे वाका है। पेपर में, ज्ञान में। पेपर में उपादान है। कार्य किधर हो रहा है? पेपर में पेपर में। लिखा गया, ताड़पत्र पे उकेरा गया। पहले हम्म, ताड़पत्र प्लेन था, अब हम्म, उसको उकेरा गया, उस पर गाथाएं लिखी गई। हम्म, तो परिणमन कहाँ पे हुआ है? तार पेपर में, हम्म, ताड़पत्र में, वो है हम्म, उपादान। और हम्म। उसमें है ये इतने सारे निमित्त, एक नहीं है, इतने सारे निमित्त। पेन एक के चेन साथ हाँ। लगी है निमित्तों की। हम्म, समझ में आई बात? हम्म, विचार करो। ये गाड़ी चलती है ना, मुझे ये बहुत दिनों से अभी अभी दो चार दिन से यही बहुत चल रहा है। कैसे चल रहा है? एक कार, जैसे कार में तो अपन को दिखता नहीं है आजकल, ऐसे बच्चों के टॉयज आते हैं ना, टॉय, हम्म, हम्म, हम्म। ऐसा वो सब लगा लेते हैं बड़ा सा। उसमें एक सीढ़ी लगी है, फिर वहां पे से एक ऐसा एंगल बना हुआ है, फिर उधर से कुछ हुआ है, फिर उधर से एक कार निकल रही है। और जैसे ऑन करा ना, कार भी चल रही है, इधर कार चल रही है, उधर वो खटक रहा है, फिर उधर से वो हट रहा है, इधर से ये हट रहा है, इधर से वो घूम रहा है, इधर से, मतलब हम्म, एक टाइम में उस पूरे टॉय के अंदर बहुत सारी चीजें मूव कर रही हैं। हम्म। कितनी मूव कर रही हैं? बहुत अनेक। सारी। उधर से वो कार उधर बढ़ी, तो उधर से स्टॉप लग गया, फिर वो घूम गया उसके साथ में। जैसे स्टॉप हुआ उसके चक्कर में वो घूम गया, उसके में वो चल पड़ा, ऐसे ही ऐसा ऐसा संबंध बन रहे हैं बहुत सारे। कैसे? उसका एग्जाम्पल सुनो। जैसे आज मुझे किसी के ऊपर क्रोध हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ, पर्याय सुनना, सामने वाले को दुख हो गई, उसको दुख हो गया। मिथ्या दृष्टि है तो दुख ही होगा, सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है। उसको दुख हुआ, इधर एकांत क्या लगाते हैं, अपन फालतू गुस्सा करी और वो दुखी हो गए, बाद में संबंध कषाय हुई ना तो। नहीं, ये सत्य बात नहीं है ये। उसके दुख होने की योग्यता भी शामिल है, उसके दुख होने की योग्यता है, और उसके कर्म का उदय आना है, तो भी इधर क्रोध होता है, या एकांत नहीं है।
ख्याल में आ रही है बात? और इधर यदि मिथ्या तो है, मैंने क्रोध किया, तो इधर अनंत बंद होने की योग्यता, और मिथ्या तो नहीं है तो अप्रत्यख्यान आदि के बंद होने की योग्यता। और इधर उस व्यक्ति ने एक भाव पहले, दो भाव पहले, जाने कौन से भाव पहले कोई कर्म बांधा होगा, उसके उदय में आने की काल आया है वो। समझ में आ रही है बात? इधर इस जीव का भी कोई पूर्व कर्म के उदय में ये भाव आया है, और नवीन बंद होने की योग्यता, और उसको भी कोई और बंद होने की योग्यता। ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ख्याल में आ रही है बात? एक अकेली इतनी सी बात नहीं है, इतनी सी, अरे मुझे गुस्सा आ गई, वो दुखी हो गया, इतनी इतनी सी बात नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं पीछे। कितने कर्म के पूर्व के उदय, कितने नवीन बंद, कौन सा कर्म खिरना है, इसको कितना दुख होना है, नहीं होना है, कम होना है, ज्यादा होना है, गति बंधनी है। बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, इतनी सी एक बात नहीं है। कार अकेले पहिए से नहीं चल रही, उसमें हजारों करोड़ों पुर्जे काम कर रहे हैं। ऐसे विचार करना। अभी ऐसा एग्जाम्पल में आया था कि तदभ मोक्षगामी को जन्म लेना है, तदभ मोक्षगामी को जन्म लेना। और जन्म कब लेगा? कि जब उसकी माँ पे 22 साल की आयु बच रही थी देवगति में, है ना? तो वो 22 साल बाद जब वहां से आयु पूर्ण होगी, तभी तो यहाँ मनुष्य गति में गर्भ लेगा। समझ आई बात? और वे पति पत्नी पहले से ही मिलना है, नहीं आई समझ में? तो उसको 22 साल बाद आना है, तो पति पत्नी का विरह ही होना चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? अब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई, तब तक टाइम पास इधर, फिर आयु पूर्ण होगी तो गर्भ ठहर जाएगा पहले, और जीव आएगा बाद में। ऐसा नहीं होता, सोचो आप। और ऐसा भी नहीं हो सकता डॉट उसकी आयु पूर्ण होनी है, डॉट डॉट, और 2 या 3 समय में उसको दूसरे मनुष्य गति में जन्म लेना है, डॉट। और उसी डॉट पे वो वो माता पिता का संयोग बनना है, डॉट। कौन मिलाएगा और कौन बिछो करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। अरे हाँ अभी तो है ना, अभी रात नहीं हुई, अभी दिन नहीं हुआ, अभी 1 घंटा देर है, तो वो हवा में लटकी रहे, जे आएंगे तब हम जाएंगे, तब तक आत्मा हम इंतजार कर रही है हवा में। समझ में आ रही है बात? सोचो आप। अब ऐसा नहीं है कि है ना अंजना जी का उदय आया, उसके लिए अकेला अंजना का उदय नहीं है, अभी उस जीव को भी आना है। तो ये अकेला एक काम नहीं हुआ, अनेक कारण बन रहे हैं वहां पे। पवन जय को भी उतना दुखी रहना है, उनने भी बांधा हुआ कर्म, ऐसा अकेला अंजना के कर्म का उदय नहीं है। बहुत सारे जीवों का होता है, तो भी इकट्ठे मिल जाते हैं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से। लव कुश ने कर्म बांधा था कि बिना पिता के जन्म लेना, घर में जन्म नहीं लेना। ऐसा कर्म बांधा था लव कुश ने, कैसा? कि महलों में जन्म नहीं लेंगे, उनका उदय था। रामचंद्र जी अकेले का दोष नहीं था। अब ऐसे ब्रॉड वे में देखोगे ना, तो आपको दिखाई नहीं देगा कोई दोषी। इतनी इतनी सी बात नहीं है, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, इतनी सी बात नहीं है। अपन सब यहाँ पे इस ग्रुप में मिले हैं, पता नहीं कौन कहाँ कहाँ से कितने। हमें सोचा भी नहीं था कि इतने 7 समंदर पार कोई यूएस से भी कुछ सुनेगा कभी, या हम कभी पढ़ाएंगे, हमें ये भी नहीं पता था। बोलो, कोई कहीं का, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। वैसे ब्रॉड वे में सोचना है हमको, तब क्या होगा? एक कार्य के होने पर अनेक कारण मिलते। अकेली रोटी थोड़ी बन जाती है, कितनी सारी चीजें लगती हैं, पानी, चकला, बेलन, चिमटा, गैस, उस जीव का भाव, फिर वो जलेगी नहीं जलेगी, फूलेगी नहीं फूलेगी, कौन बिगाड़े कौन सुधारे, छोटी बनेगी बड़ी बनेगी, क्या पता। हर जगह अकर्तृत्व, अकर्तृत्व, अकर्तृत्व बाधित।
समझ में आई बात? और गंभीरता से विचार करना, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नहीं करा दे तुम। देखो सूचना ये है कि कुशल भाई ने ग्रुप पे तो डाल दिया है, अब उस ग्रुप पे बहुत सारे इधर के लोग नहीं हैं, तो 13 से कल और होगी अपनी क्लास, इस वाले जूम लिंक पे, है ना। मोना, अब मोना पे। हाँ, अब आपके उस ग्रुप पे जो अपनी गोपाचल वाली जूम लिंक है ना, वो वाली लिंक से अपन को शाम की क्लास में जुड़ना है। जो अभी आपने जिस भेजी है, जो आपने मेरे को अभी भेजी भेजेंगे, थी। अ- अभी अच्छा। हाँ हाँ, नहीं अभी इस वाले ग्रुप पे हम्म। इंडिया वाली जूम लिंक आपको भेज दी जाएगी शाम को, जितने भी लोग जुड़ेंगे कल के बाद। हाँ कल क्या है, थर्सडे है। हाँ, नहीं, कल कल तो 12 है ना, गुरु। कल थर्सडे, कल तो इसी पे जुड़ेंगे। हाँ फ्राइडे से अगले 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते से ज्यादा तो नहीं। जब तक होएगा तब हम्म, तक हम लोग इंडिया वाली जूम लिंक पे जुड़ेंगे, और ठीक है इस जी। ग्रुप पे अपन उस जूम लिंक को भेज दें। ठीक है जी। समझ में आ गई? बहन जी, इस ग्रुप पे वो भी आप जो पढ़ा रहे हैं अभी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वो भी आ जाएगा क्या? नहीं आपको नहीं। गोपाचल पे ऐड कर देंगे तो वहीं मिलेगा आपको, है हाँ, ना। मेरे को चाहिए वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मैंने कुशल भाई जी ने कहा था मेरे को कि वो है पूरा उनके पास, तो वो आप उनसे बात करना तो आपको भेज देंगे। ठीक है, नहीं आप चलो, ग्रुप है ना। में। हाँ, तो मेरे को आप वो भी भेज दीजिएगा। चलो, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जय।